वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जिसके अंदर हम अपने कोर्स प्लान को स्टडी करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि हमने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर किन किन चैप्टर्स को जो है वो हमने स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2, इसके लिए हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिजिक्स बाय द रायमंड ए सर्वे एंड द जॉन जेविट। सर्वे एंड जेविट की ये बुक है, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 के जो पार्ट है इस बुक का, उसके हम चैप्टर नंबर 29 से 34 इन 4 to 5 चैप्टर्स को फोकस करेंगे। तो हम अपने जो लेक्चर सीरीज है उसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29 से। हमारे पास चैप्टर नंबर 29, उसकी जो आउटलाइन है उसके अंदर हमारे पास 6 मेन टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस मोड से, पार्टिकल इन अ फील्ड, then motion of a charged particle in a uniform magnetic field, then application involving charged particles moving in a magnetic field, then magnetic force acting on a current carrying conductor, torque on a current loop in a uniform magnetic field, and at the end of this chapter we will discuss about the Hall effect. तो अपनी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले और चैप्टर नंबर 29 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्विट है जिसको हमें समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। दैट इज फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट। हम गिरते हैं तो वो एक एक्सीडेंटली होता है, लेकिन स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। लेकिन अगर हम वहीं गिरे ही रहे हैं तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है। तो अगर हमारे रास्ते में कोई हर्डल आई है तो हमें उसको एक स्टेप आगे चलना चाहिए, ना कि उस जगह पे हमें रुक जाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। व्हेन इवन यू नो दे कांट हेल्प यू बैक, इवन जब आपको पता हो कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो आपकी दोबारा हेल्प नहीं करेगा, फिर भी आप उसकी हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। What is magnetism and a history of the magnetism? Many historians of the science believe that the compass, जो कंपास हम यूज करते हैं, which uses a magnetic needle, जिसके अंदर एक magnetic needle यूज हुई होती है, was used in China as early as the 13th century. मैनी जो हिस्टोरियंस है वो ये समझते थे कि जो कंपास है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हम यूज करते हैं, वो चाइना ने यूज किया था 13th सेंचुरी के अंदर। इट्स बीइंग इन्वेंशन ऑफ अरेबिक और इंडियन ओरिजिन, और ये जो इन्वेंशन है ये अरेबिक और इंडियन ओरिजिन की जो इन्वेंशन है कंपास। बट द अर्ली ग्रीक्स न्यू अबाउट द मैग्नेटिज्म एज अर्ली एज 1800 सेंचुरी। लेकिन जो अर्ली ग्रीक्स थे वो मैग्नेटिज्म के बारे में पहले से ही जानते थे। दे डिस्कवर्ड दैट द स्टोन मैग्नेटाइट, उन्होंने एक स्टोन मैग्नेटाइट जिसको हम कहते हैं वो डिस्कवर कर रखा था Fe3O4, जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता था, जो कि कंपास के अंदर यूज किए जाते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। इन 1269 पेरी डी मैरिकोट ऑफ फ्रांस फाउंड दैट, एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने क्या फाउंड किया? द डायरेक्शंस ऑफ अ नीडल नियर अ स्फेरिकल नेचुरल मैग्नेट, एक स्फेरिकल नेचुरल मैग्नेट के नजदीक जो नीडल की डायरेक्शन होती है, फॉर्म्ड लाइंस, वो एक लाइन फॉर्म करती है, डेट इनसर्कल द स्फीयर, जो कि सर्कल को स्फीयर एंड पासेस थ्रू द 2 पॉइंट ड्रामेटिकली अपोजिट ईच अदर, वो दो पॉइंट्स में से गुजरती है जो ड्रामेटिकली क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विच ही कॉल्ड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। उसको उसने क्या नाम दिया? पोल्स ऑफ अ मैग्नेट का नाम दिया। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। Subsequent experiments showed that every magnet, regardless of its shape, has 2 poles. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए कि जिससे हमें पता चला कि कोई भी मैग्नेट है उसकी शेप के अलावा उसके 2 पोल्स होते हैं, कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स, दैट एक्सट्रैक्ट फोर्सेस ऑन अदर मैग्नेटिक पोल सिमिलर टू द वे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर। और वो जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं, जैसा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो फोर्सेस एग्जर्ट कर रही होती हैं वन अनदर।
लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एंड द साउथ साउथ रिपेल इच अदर, जो सेम पोल्स होते हैं नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड द अपोजिट पोल्स, और जो हमारे पास अपोजिट पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट इच अदर, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेम्स ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स, जो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है उनके नेम्स, द पोल्स रिसीव देयर नेम्स बिकॉज ऑफ द वे ऑफ अ मैग्नेट such as that in a compass behaves in the presence of the earth magnetic field, जो पोल्स को उनके जो नेम रिसीव्ड हुए वो एक मैग्नेट की वजह से हुए, such as that in a compass, जैसा कि कंपास के अंदर वो बिहेव करते थे in the presence of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर वो बिहेव करते थे। So if a bar magnet is suspended from its midpoint and can swing freely in a horizontal plane, अगर हम एक बार मैग्नेट को लें, उसको हम सस्पेंड कर दें उसके मिड पॉइंट से, एंड कैन स्विंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इजीली हम उसको मूव करने दें, इट विल रोटेट अनटिल, वो रोटेट करता रहेगा अनटिल इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट्स टू द अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जब तक उसका नॉर्थ पोल, जब उसका जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पॉइंट्स के साथ में मिल जाए, एंड इट्स साउथ पोल पॉइंट्स टू द अर्थ जियोग्राफिक साउथ पोल, जब तक मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ जियोग्राफिक के साउथ पोल के साथ पॉइंट्स ना हो जाएगा तब तक वो क्या कर देगा, रोटेट करता रहेगा। इन 1600 विलियम गिलबर्ट एक्सटेंडेड डीमैरिक्यूर्ड एक्सपेरिमेंट टू वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स। 1600 के अंदर एक न्यू जो है वो साइंटिस्ट आए, उन्होंने वही जो डीमैरिक्यूर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसी को एक्सटेंड किया with the use of variety of materials. He knew that a compass needle orients in a preferred direction. वो जानता था कि जो कंपास की नीडल है वो उसकी जो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर उसकी जो है वो एंगल बनाती है। So he suggested that the earth itself is a large permanent magnet. तो ये जो साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट, इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये सुगेस्ट किया कि हमारे पास ये जो जमीन है ये इटसेल्फ एक लार्ज परमानेंट मैग्नेट है, वो खुद जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव कर रही है। फोर्सेस ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, पोल्स ऑफ मैग्नेट्स की फोर्सेस। इन 1750 साइंटिस्ट यूज अ टॉर्शन बैलेंस to show that magnetic poles exerts attractive and repulsive forces on each other. 1750 के अंदर साइंटिस्ट ने एक टॉर्शन बैलेंस को यूज किया ये शो करने के लिए कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। These forces vary as the inverse square of the distance between interacting poles. और ये जो फोर्सेस होती हैं ये वेरी करती हैं जैसे जैसे जो उनका जो डिस्टेंस होता है वो क्या करते हैं, वेरी करता है इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जैसा कि कूलम्ब फोर्स के अंदर होता है वो 1/r स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरैक्टिंग पोल्स। आल्सो द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज सिमिलर टू द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। वही मैंने आपको बताया कि कूलम्ब फोर्स कि जो मैग्नेटिक पोल्स की फोर्सेज होती हैं ये सिमिलर होती हैं जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं, फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, वेयर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी आइसोलेटेड, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, विटनेस द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट अ सिंगल मैग्नेटिक पोल हैज नेवर बीन आइसोलेटेड। ये इस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनकी विटनेस है, बट सिंगल मैग्नेटिक पोल, एक सिंगल मैग्नेटिक पोल हैज नेवर बीन आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड नहीं होता। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ पेयर। दिस इज द आंसर why a single magnetic pole has never been isolated. So all attempts have failed to detect an isolated magnetic pole. जितनी भी अटेम्प्ट हमने की वो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल को डिटेक्ट करने की वो फेल्ड हुई। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स अ परमानेंट मैग्नेट इज कट इन टू, डजेंट मैटर कि हमने जितने मर्जी हम परमानेंट मैग्नेट ले लें और उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, लेकिन हर पीस के पास एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक मैग्नेट लें, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें, जितने मर्जी उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेंगे फिर भी उसकी एक साइड नॉर्थ होगी और दूसरी साइड साउथ होगी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के दरमियान का रिलेशन है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड द इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड इन 1819 when during a lecture demonstration Hans Christian Ørsted found that an electric current in a wire deflected a nearby campus needle.
ये हमारे पास ये जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है ना, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. The relationship between the magnetism and electricity was discovered in 1819 when during a lecture demonstration. के 1819 के अंदर एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, वो एक लेक्चर की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे. तो क्या हुआ कि एक उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर डिफ्लेक्टेड अ नियर बाय कैंपस नीडल, कि एक जो कैंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई थी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से. In 1820s, further connection between the electricity and magnetism were demonstrated independently by Faraday and Joseph Henry. Then 1820s के अंदर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट फ्राडे एंड जोसेफ हेनरी ने डिफरेंट कनेक्शंस को जो है फर्दर डेमोन्स्ट्रेट किया. They showed that an electric current can be produced in a circuit either by moving a magnetic near the circuit or by changing the current in nearby circuit. तो उन्होंने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर, आइदर बाय मूविंग अ मैग्नेटिक नियर द सर्किट, के या तो हम उस सर्किट के नजदीक मैग्नेट को मूव करें तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाय चेंजिंग द करंट इन अ नियर बाय सर्किट, या हम उस सर्किट के अंदर करंट चेंज करें, उस सर्किट के नियर बाय हम करंट को चेंज करें तभी हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज ऑब्जर्वेशंस डिमोन्स्ट्रेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. मैक्सवेल शोड दैट द रिवर्स इज आल्सो ट्रू. तो मैक्सवेल ने ये शो किया कि इसका जो रिवर्स है कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. सो बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो क्रिएट्स एन मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस चैप्टर एग्जामाइन द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मूविंग चार्ज. तो इस चैप्टर के अंदर हम उन फोर्सेस को एग्जामाइन करेंगे जो कि एक्ट करती हैं मूविंग चार्जेस के ऊपर, एंड ऑन अ करंट कैरिंग वायर्स, और करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर जो है वो एग्जामाइन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.